हाल ही में आयोजित $10 मंगा अवतार एक्स पुरस्कार प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता का उद्देश्य रोबोटिक्स के विकास में एक नए चरण और कई अन्य नवीन विचारों और प्रौद्योगिकियों के लिए उत्प्रेरक होना है। दुनिया के विभिन्न देशों की बड़ी संख्या में टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्होंने सबसे तकनीकी रूप से उन्नत रोबोट अवतार चुना। सबसे दिलचस्प और आशाजनक घटनाक्रमों में से एक जापानी जानूस टीम द्वारा लाया गया था। अवतार के रूप में जानूस टीम एक द्विपाद गायनॉइड रोबोट HRP-4C का उपयोग करती है, जिसे रोबोट गर्ल माइम के रूप में भी जाना जाता है। AST पहले कवाडा इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इस रोबोट के विकास में लगी हुई थी। HRP-4C को आज दुनिया भर में मौजूद ह्यूमनॉइड रोबोटों में सबसे अधिक ह्यूमनॉइड रोबोटों में से एक माना जाता है। उसके पास एक प्राकृतिक चाल है, प्रभावी रूप से वस्तुओं में हेरफेर कर सकता है और वार्ताकार के चेहरे के भावों को पहचान सकता है। रोबोट ने खुद को उच्च तकनीक में रुचि रखने वाले जूरी और सामान्य दर्शकों दोनों को प्रभावित किया। लेकिन $10 मिलियन की पुरस्कार राशि के साथ एक्सप्राइज अवतार प्रतियोगिता का विजेता जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में ऑटोनॉमस इंटेलिजेंट सिस्टम्स ग्रुप की निम्ब्रो टीम थी, जिसमें VR ग्लास और एक्सोस्केलेटन के माध्यम से दूरस्थ रूप से नियंत्रित रोबोट की एक परियोजना थी। उसका पुरस्कार $5 मिलियन है, जो निवेश के एक बड़े दौर के बराबर है और एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में काम कर सकता है। संख्या रोबोट 5 उंगलियों के साथ हाथ प्राप्त किया और सिर आंदोलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो एक रोबोट बांह पर मुहिम शुरू की है। ऑपरेटर आभासी वास्तविकता चश्मे का उपयोग करता है और एक्सोस्केलेटन ऑपरेटर के हाथों और उंगलियों के आंदोलनों को सही प्रयास के साथ प्रसारित करता है, स्पर्श प्रतिक्रिया प्रदान करता है। मशीन ने एक परीक्षण पारित किया जिसमें इसे दूरस्थ रूप से 10 कार्य करना था। सूची में एक स्विच को सक्रिय करना, एक दरवाजा खोलने के लिए एक ड्रिल का उपयोग करना और अलग अलग बनावट और वजन की वस्तुओं की पहचान करना शामिल था। निम्ब्रो टीम ने 5 मिनट और 50 सेकंड में कार्य पूरा किया। नए ह्यूमनॉइड रोबोट लगभग हर हफ्ते दिखाई देते हैं और उनमें से कुछ पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं। लेकिन ये सिर्फ शरीर हैं। लेकिन उन्हें उपयोगी बनाने के लिए आपको उन प्रणालियों की आवश्यकता है जो उन्हें नए कार्यों को सिखाना आसान बनाते हैं। और पिछले एक हफ्ते में शोधकर्ताओं ने कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं जो यूनिटरी रोबोटिक्स से सस्ती ह्यूमनॉइड एज एक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो स्टैनफोर्ड इंजीनियरों ने दिखाया कि मानव प्लस सिस्टम कैसे काम करता है, जिसके साथ रोबोट लोगों के साथ वीडियो के आधार पर नए आंदोलनों और स्वायत्त कौशल सीख सकते हैं। अधिक सटीक रूप से, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने एक सिमुलेशन में निम्न स्तरीय नीति के लिए सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया, जहां 40 घंटे के वीडियो से मानव आंदोलनों पर डेटा पहले ही एकत्र किया जा चुका था। फिर उन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट को केवल RGB कैमरे का उपयोग करके वास्तविक समय में मानव शरीर और हाथों की गतिविधियों की निगरानी करने की अनुमति देकर इस नीति को वास्तविक दुनिया में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद रोबोट ने मानव कार्यों की नकल की और यदि आवश्यक हो तो लोगों ने रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके अपने आंदोलन को समायोजित किया। टोक्यो विश्वविद्यालय के जापानी इंजीनियरों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनका ह्यूमनॉइड रोबोट मुशी ड्राइवर की सीट पर बैठता है और एक इलेक्ट्रिक कार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार शोधकर्ता एक वैकल्पिक भविष्य दिखाना चाहते हैं जहां आपको कार चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं कि यह खुद ड्राइव करता है, बल्कि इसलिए कि एक रोबोट गाड़ी चला रहा है। मुशी एक मस्कुलोस्केलेटल ह्यूमनॉइड है जिसे 2019 में एक शोध समूह द्वारा नियंत्रण प्रणाली प्रशिक्षण के लिए एक परीक्षण बिस्तर के रूप में विकसित किया गया है। इस मामले में मस्कुलोस्केलेटल का मतलब है कि रोबोट न केवल ऊंचाई और वजन में बल्कि शरीर की संरचना में भी औसत व्यक्ति को दोहराता है। ह्यूमनॉइड के सिर में 2 उच्च रिजोल्यूशन वाले वीडियो कैमरे हैं, प्रत्येक आंख के लिए एक, जबकि वे एक ही मानव आंख की तरह चलने में सक्षम हैं। 5 उंगलियों वाले हाथ, प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर
और सेंसर डेटा के अनुसार स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं और हैंड ब्रेक को भी दबा सकते हैं, इग्निशन कुंजी को मोड़ सकते हैं और टर्न सिग्नल को नियंत्रित कर सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो ब्रेक और एक्सेलरेटर पैडल को दबाएं। और आप क्या चुनेंगे? ऑटो पायलट के साथ स्टीयरिंग व्हील के बिना एक कार या आपकी कार चलाने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट? एक अमेरिकी इंजीनियर ने एक रोबोट आर्म विकसित किया है जिसमें मानव हाथ के समान क्षमताएं हैं। उच्च स्तर की निपुणता वाले रोबोट हाथ का वजन काफी कम होता है, जो इसे रोबोट के शरीर पर लगाने की अनुमति देता है। रोबोट आर्म लीवर द्वारा संचालित एक तंत्र पर काम करता है। यह इसे मानव हाथ की तरह ही चलने देता है। इंजीनियर ने मौजूदा रोबोट हथियारों, उनकी ताकत और कमजोरियों का अध्ययन करके अपना काम शुरू किया। फिर उन्होंने उन विशेषताओं की एक सूची तैयार की जो विकसित की जा रही हैं, जिसमें पर्याप्त उंगलियों की ताकत, उच्च स्तर की नियंत्रणीयता, कम लागत और उच्च गतिशीलता शामिल है। शोधकर्ताओं ने सिस्टम को एक निपुण एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट आर्म आईडीएलए के कनेक्शन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। उसकी 5 उंगलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3 चल जोड़ हैं। उंगलियों पर सेंसर लगाए जाते हैं। हाथ भी केवल 22 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 1.11 किलोग्राम है। कुल मिलाकर इसमें 20 जोड़ शामिल हैं और यह 34 न्यूटन के विनाशकारी बल को बाहर निकालने में सक्षम है। वैज्ञानिक ने रोबोट बांग की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए कई वीडियो बनाए हैं। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय की लचीली रोबोटिक्स प्रयोगशाला के इंजीनियरों ने भी उसी रोबोट के साथ अपने शोध के बारे में बात की। उन्होंने ओमनी H2O प्रशिक्षण के आधार पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट के पूरे शरीर के टेलीऑपरेशन और स्वायत्त संचालन के लिए एक प्रणाली प्रस्तुत की। यह एक सार्वभौमिक नियंत्रण इंटरफेस के रूप में एक गतिज मानव मुद्रा का उपयोग करता है। यह आपको VR हेडसेट, मौखिक निर्देशों और RGB कैमरा के माध्यम से रियल टाइम टेली ऑपरेशन सहित विभिन्न तरीकों से पूर्ण आकार के ह्यूमनॉइड रोबोट को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा रिमोट नियंत्रित प्रदर्शनों में प्रशिक्षण के बाद ओमनी H2O रोबोट को स्वायत्त रूप से काम करने की अनुमति देता है और सिस्टम को GPT-4 से भी जोड़ा जा सकता है। इंजीनियरों ने वोकोको को भी पेश किया, जो धारावाहिक संपर्कों के साथ एक मानवीय नियंत्रण था। यह प्रणाली सुदृढ़ीकरण सीखने, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने की एक विधि पर आधारित है। आप स्क्रीन पर यूनिटरी रोबोटिक्स से वोकोको H1 रोबोट की मदद से प्राप्त परिणाम देख सकते हैं। तो H1 ने विभिन्न प्रकार के कूद, क्लैपिंग, चलती बक्से और अन्य चाल में महारत हासिल की। चीनी कंपनी यूनिटरी ने अपने नवीनतम विकास की विकास प्रक्रिया को दिखाया। गोदो रोबोसैक रोबोट संभावित ग्राहकों को $1,600 की कम कीमत के साथ आकर्षित करता है, जो इसे बोस्टन डायनेमिक्स से स्पॉट जैसे प्रतियोगियों से अलग करता है, जिसकी कीमत $75,000 तक पहुंच जाती है। 40.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 68.6 सेंटीमीटर की लंबाई और 15 किलो वजन के साथ यूनिटरी गो 2 हड़ताली विशेषताओं का दावा करता है। यह एक कैमरा, एक फ्लैशलाइट और 360 डिग्री घूर्णन लेजर सेंसर से लैस है। इसके अलावा काम कुत्ते को 12 मोटर्स द्वारा संचालित किया जाता है, प्रत्येक पैर के लिए 3, जो उसे विभिन्न सतहों पर आसानी से पैंतरेबाजी करने और असली कुत्ते के समान चालन करने की अनुमति देता है। 8000 mAh की बैटरी यूनिटरी गोदो को 1 से 2 घंटे की बैटरी लाइफ प्रदान करती है। इसके अलावा रोबोट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ का समर्थन करता है, जो एक निर्बाध कनेक्शन सुनिश्चित करता है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति के साथ रोबोपॉड सीढ़ियों और चट्टानी सतहों सहित कठिन परिदृश्यों से गुजरने में सक्षम है। सुविधाओं के एक अद्भुत सेट और एक सस्ती कीमत के साथ यूनिटरी गो 2 प्रौद्योगिकी उत्साही और रोबोटिक्स उत्साही दोनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए निश्चित है। जैसे जैसे रोबोटिक साथियों और सहायकों की मांग बढ़ती जा रही है, यूनिटरी के नवाचारों से उपभोक्ता रोबोटिक्स के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।